Good morning, student. Welcome back in my Charak class. So, the very important question that we were discussing in my previous class, that is Kuti Pravesik Rasayan. So, today I will complete that question, Kuti Pravesik Rasayan. Basically, Kuti Pravesik Rasayan, when it comes in exam for 20 marks, because this is a very important question. So, how you will write? The first heading should be the reference. The reference means the Kuti Pravesik Rasayan is explained in the Charak Samhita Chikitsa Sthan रसायन चिकित्सा अध्याय प्रथम अध्याय अंडर द हेडिंग द फर्स्ट पार्ट दैट इज द अव्यामलकी अध्याय. ठीक है, तो रसायन चिकित्सा अध्याय के या रसायन अध्याय के प्रथम पाद दैट इज अव्यामलकी पाद में कुटी प्रवेशिक रसायन का डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, देन यू विल राइट कि अंडर विच रेफरेंस, तो इट इज एक्सप्लेन अंडर द टाइप्स ऑफ रसायन बाय इट्स यूजेस. तो रसायन का आप किस प्रयोग विधि के अनुसार जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसमें कुटी प्रवेशिक रसायन का डिस्क्रिप्शन दिया है. देन यू विल राइट द वर्ड मीनिंग. द वर्ड मीनिंग ऑफ द कुटी प्रवेश इज द कुटी प्रवेशेन यत् क्रियते तत् कुटी प्रवेशिकम. मीन्स आफ्टर एंट्री इन द कुटी, आफ्टर एंट्री इन द चेंबर, वट एवर द प्रोसीजर्स यू आर फॉलोइंग इन द पेशेंट्स, दैट प्रोसीजर्स कलेक्टिवली नोन एज द कुटी प्रवेशिक रसायन. ठीक है, देन यू विल राइट द कुटी प्रवेश निर्माण विधि. अंडर दैट हेडिंग यू विल राइट फर्स्ट द सिलेक्शन ऑफ ए लैंड. अंडर द सिलेक्शन ऑफ ए लैंड यू विल राइट लाइक नृप वैद्य जाति नाम, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ द कास्ट पीपल आर लिविंग इन दैट एरिया. साधु नाम, जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं वो वहाँ रहते हैं. पुण्य कर्मण नाम, जो पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति हैं वो वहाँ रहते हैं निवासी. निर्भय, बिना किसी डर के रहते हैं. सस्ते प्राप्त उपकरणे पुरा, और उस जगह पे जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाती हैं. ठीक है, तो दैट इज़ इन ब्रीफ यू कैन से द रेजिडेंशियल एरिया. तो सिलेक्शन ऑफ ए लैंड दैट इज़ रेजिडेंशियल एरिया. ठीक है, देन यू विल राइट डायरेक्शन ऑफ द कुटी. इन दैट यू विल राइट पूर्व उत्तरश्याम, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द कुटी दैट शुड बी आइदर इन द पूर्व दिशा और उत्तर दिशा. ठीक है, देन यू विल राइट द हेडिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द कुटी. इन दैट हेडिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द कुटी द फर्स्ट पॉइंट शुड बी सुभूमो. सुभूमो मीन्स द लैंड शुड बी फ्लैट. Then second point, Vistar Utsed Sampannam. What do you mean by the Vistar Utsed Sampannam? The kuti should be the sufficient broad and sufficient height. That is the Vistar Utsed Sampannam. Then Tirgarva, there will be the three chambers, one inside the other, then one inside the other. Like this, there will be the Trigarva. Suchma Lochanam means there will be a minute jharoke in that kuti. Then Ghanbhitti, the wall of the kuti should be sufficient to thick enough so that Ritu Shatmyanam या Ritu Sukham it is suitable for all the seasons. सुस्पष्टता, चीज़ें वहाँ पे वेल मेंटेन, वेल डिज़ाइंड हो. मनसा प्रियाम, इतनी अच्छी लगे कि उसमें जाने के बाद आपका मन खुश हो जाए. शब्दादि नाम असस्ता नाम गम्य, देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ नॉइस पोल्यूशन और डिस्टर्बेंस. स्त्री विवर्जिताम मीन्स देयर विल बी रेस्ट्रिक्शन टू द एंट्री ऑफ द अपोजिट सेक्स. वॉट एवर द अवेलेबिलिटी इन द कुटी, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सज्ज वैद्य औषधिजाम, जितने भी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और पेशेंट हैं, मेडिसिन है, ऑल थिंग्स शुड बी अवेलेबल इन द कुटी. Then you will write the entry in the kuti. That is also a special topic, the entry in the kuti. In that heading, the entry in the kuti, you will write Udgayane. Udgayane means after the Uttarayan. Then Paksh, that is Sukla Paksh. Then you will write a Murat और नक्षत्र पूजिते. तिथि नक्षत्र मुहूर्त, तो आप जिस मुहूर्त में, जिस नक्षत्र में, जिस तिथि पे एंट्री कर रहे हैं दैट शुड बी पूजिते, मतलब दैट शुड बी शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि इन शुक्ल पक्ष आफ्टर उत्तरायण. ठीक है, देन the second important point, that is dhrati smriti balam kritva. What do you mean by dhrati smriti balam kritva? The counseling of the patient. You have to counsel the patient कि आपको इसके अंदर रहना है, इसके अंदर ही आपको जो भी जितने दिन का प्रोसीजर है, 20 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, आपको सारी चीज़ें इसी के अंदर मिलेंगी. तब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, किसी से मतलब बाहर जाने की जिद नहीं करेंगे. आप मुझ पर फेथ रखिए, आयुर्वेद पे फेथ रखिए, और आपकी जो बीमारी है उसका पूरा इलाज आपको मिलेगा. ठीक है, दैट इज धृति स्मृति बलम कृतवा, दैट मीन्स द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट. ठीक है, देन मानस दोषान मैत्री भूतेषु चितनयन. इसका मतलब क्या है, अगर पेशेंट के अंदर मानसिक दोष लाइक रासिक एंड तामसिक. रासिक तामसिक मतलब उसे नॉनवेज खाना है, अल्कोहल पीना है, इस तरह की उसके अंदर इच्छाएं हैं, तो आपको उसको सप्रेस करना है. रासिक दोष मतलब पेशेंट को भाग रहा है कुटी से जाने के लिए, बोलेगा नहीं मुझे बाहर जाना है, तो आपकी जो उसके जो रासिक दोष हैं और तामसिक दोष हैं उनकी भी काउंसलिंग करना है.
देवता पूज्यत्वा दिजातिस प्रदक्षिणाम देवगौ ब्राह्मण कित्वा। इसका मतलब क्या है, बिफोर एंटरिंग आपको देवताओं की पूजा करनी है, आपको ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है, दैट मीन्स आपको डॉक्टर की फीस देनी है, ऑफ कोर्स दैट। आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर इन द कुटी। ठीक है, तो दिस इज एंट्री इन द कुटी, दैट इज आल्सो स्पेशल हेडिंग। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले आपने लिखा कि रेफरेंस, देन उसके बाद आपने लिखा द वर्ड मीनिंग, देन यू हैव टू राइट द कुटी निर्माण, अंडर दैट हेडिंग द फर्स्ट द सिलेक्शन ऑफ द लैंड, देन डायरेक्शन ऑफ द कुटी, देन उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ द कुटी, है ना, देन उसके बाद स्पेशल प्रिकॉशंस ई स्त्री विवर्जिताम, देन यू हैव टू राइट द पूर एंट्री इन द कुटी, दैट इज आल्सो स्पेशल कि इन द उत्तरायण, इन द शुक्ल पक्ष, इन ए शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र एंड शुभ तिथि, है ना, आफ्टर गिविंग आफ्टर काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, धृति स्मृति वलम कृतवा, और पेशेंट के जो मानसिक दोष हैं, रासिक और तामसिक, उनको शांत करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा मीन्स आफ्टर टेकिंग द फीस ऑफ ए डॉक्टर, डॉक्टर को अपनी फीस लेनी है, उसके बाद पेशेंट को कुटी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देनी है। देन व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर एंट्री इन द कुटी, दैट इज तस्य संशोधने शुद्धम सुखी जात वाला, मतलब पेशेंट को एंट्री करने के बाद पेशेंट की बॉडी को आपको शुद्ध करना है। शुद्ध आप कैसे करेंगे, पंचकर्म के थ्रू। तो आपको जो भी प्रोसीजर फॉलो आप कर रहे हैं, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य, तो इन कुटी के अंदर एंट्री करने के बाद आपको ये सारे प्रोसीजर जो हैं वो फॉलो करने हैं। तो दैट इज सुखी जात वाला, संशोधने शुद्धा सुखी जात वाला, तस्याम, तस्याम मतलब इसके बाद आपको पेशेंट को बॉडी को शुद्ध करना है। ठीक है, तो शुद्ध करने के लिए आपको क्या मेडिसिन दी है उसका भी रेफरेंस दिया है। हरितकी नाम चूर्णानी सैंधव आम्ल के गुड़म वचा बिडंग रजनी पिपली विश्वभेषजम। तो हरित की नाम चूर्णानी, तो हरित की चूर्ण मतलब टर्मिनल चोला, उसका चूर्ण, सैंधव आम्ल के गुड़म और सेंधा नमक, आंवला की गुड़, इसके अलावा वचा, विडंग, रजनी, पिपली और सुंठी, ये सारी ड्रग्स आपको लेनी है। पिवेद उष्ण अम्बुनाम, और आपको ये सब किससे लेनी है, गर्म पानी से। पिवेद उष्ण अम्बुनाम, जंतु स्नेह स्वेदोपादिता, और स्नेह स्वेदोपादिता मतलब आपको स्नेहन स्वेदन करने के पश्चात इतनी सारी जो ड्रग दी हैं, हरीद की, आंवला की, गुड़, वचा, बिडंग, पिपली, ये सब आपको गर्म पानी से लेनी है। तेन शुद्ध शरीरस, इसके बाद क्या होगा, आपकी जो शरीर है जो वो शुद्ध हो जाएगा। कृत संसृजनाय च, तो जब आपका शरीर का शोधन हो जाएगा तब आपको क्या करना है, संसर्जन कर्म का फॉलो कराना है। दैट इज आल्सो इनसाइड द कुटी, कुटी के अंदर रह के भी आपको संसर्जन कर्म का फॉलो कराना है। संसर्जन कर्म क्या होता है, ये सारा डिस्क्रिप्शन मैं सिद्धिस्थान के फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लोग नए मेरी वीडियो से जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चरक की क्लासेस में सिद्धिस्थान का फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ लें, फिर ये वीडियो देखें। ठीक है, तो आपको संशोधन कर्म कराना है, और संशोधन कर्म कराने के बाद संसर्जन कर्म कराना है। संसर्जन कर्म में क्या है, अगर सपोज उत्तम शुद्धि हुई है, मध्यम शुद्धि हुई है या अवर शुद्धि हुई है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको 7 डेज, 5 डेज या 3 डेज, मतलब 7 दिन का संसर्जन कर्म है, 5 दिन का संसर्जन कर्म है या 3 दिन का संसर्जन कर्म है। श्लोक में क्या लिखा है, तिर्रात्रम यावकम दधात पंचाम वापि सर्पिसा सप्ताम व प्राणस यावत शुद्धेस्तु वर्चसा। तो आपको 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तब तक एवागु सेवन ये संसर्जन कर्म कराना है, या फिर जब तक शुद्धेस्तु वर्चसा, जब तक उस पेशेंट के जो वर्चस हैं वो शुद्ध ना हो जाए। वर्चस क्या होता है, वर्चस क्या होता है, हाँ, तो वर्चस क्या होता है ये आपको चरक संहिता उत्तर पूर्वार्ध में ही जब आपने स्नेह सिद्धि अध्याय पढ़ा होगा ना, तब वहाँ श्लोक था, क्या था, स्नेह सिद्धि के सम्यक स्नेहन का श्लोक था, वात अनुलोम्यम दीप्तो अग्नि वर्चस अस्निग्धम। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। तो वर्चस, वर्चस मतलब जब तक पेशेंट को शुद्ध वर्चस ना जाने लगे। शुद्धम कोष्ठम तूतम ज्ञात्वा रसायनम उपचारेत, और जब आपको ज्ञात हो जाए कि पेशेंट का कोष्ठ शुद्ध हो गया है तब आपको रसायन का सेवन पेशेंट को कराना है। वो भी कैसे, वयम प्रकृति सात्मयो, वयम प्रकृति सात्मयो योगिकम यस्यम यद्ववेद। आपको पेशेंट की वय के अनुसार, पेशेंट की प्रकृति के अनुसार और पेशेंट के सात्मय के अनुसार आपको रसायन के योग का सेवन पेशेंट को देना है।
जैसे इन केस आपको पता है कि मतलब ये जो च्यवनप्राश है इसकी 1 चम्मच देनी है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो जो च्यवनप्राश की डोज है वो पेशेंट की वय के हिसाब से, पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से और उसको साथ में सूटेबल है या नहीं है। जैसे हम बात करते हैं दही की, मोस्टली सब लोग दोपहर में 1 कटोरी दही खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 1 चम्मच दही खाने से भी एलर्जी हो जाती है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है वो पेशेंट के लिए साथ में है या नहीं है। So this is the what Kuti Pravesik Rasayan. When it will come in the exam for 20 marks, you have to write first the reference, then you have to write the word meaning of the Kuti Pravesik Rasayan. Then you have to write the Kuti Pravesh Nirman Vidhi. Under that heading, you have to write 3 or 4 subheading. First, the selection of the land, direction of the Kuti, architecture of the Kuti, special precautions. Then you have to write the entry of the Kuti. उसमें 5-6 पॉइंट्स है वो लिखना है. Then you have to write the पूर्व कर्म. Under that you have to write the संशोधन followed by संसर्जन क्रम. उसमें 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन इवागु या फिर शुद्ध वर्चस्व, जब पेशेंट को शुद्ध वर्चस्व पास ना होने लगे. देन मेन कर्म दैट इज रसायनम उपचारेत. रसायनम उपचारेत में भी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वयम प्रकृति सात्मज्ञो. तो वय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार और सात्म्य के अनुसार आपको रसायन का सेवन करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कुटी प्रवेशिक रसायन. मतलब चरक में तो है ही इंपॉर्टेंट, चरक में तो है ही. अभी मैसूर में या कहीं पर रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी. मतलब वहाँ पे क्योंकि रसायन का सेवन तो स्वस्थ व्यक्तियों में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किया जाता है, तो कुटी प्रवेशिक रसायन के में कुछ लोगों को मतलब एक मैसूर में ही है. हाँ, तो मतलब एक सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ पे लोग कुटी प्रवेशिक रसायन का सेवन करते हैं. और रिसर्च में ये हुआ है कि उनकी जो उनमें जो ओल्ड एज आ रही है, सैलिनिटी आ रही है, उसको डिलेड इफेक्ट दिख. जिन लोगों ने कुटी प्रवेशिक रसायन का सेवन किया है उनमें जो ओल्ड एज की जो फीचर्स हैं वो कंपेरेटिवली अदर लोगों की अपेक्षा वो डिलेड आ रहे हैं. मतलब काफ़ी देर से वो लोग बूढ़े हो रहे हैं. तो ये प्रैक्टिकली अप्लाइड हो चुका है. एंड अलॉन्ग विद दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए बेसिकली कुटी प्रवेशिक रसायन है क्या. कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो सब्जेक्ट की चार्म्स होती हैं. जैसे क्रिया साइड में क्रियाकाल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आहार पाक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपको क्रिया साइड में क्रियाकाल और आहार पाक नहीं पता, इट मीन्स यू डोंट नो एनीथिंग. इन द सेम वे द कुटी प्रवेशिक रसायन एक चार्म है आयुर्वेद की, आपको पता होना चाहिए बेसिकली व्हाट इज कुटी प्रवेशिक रसायन. एग्जाम के हिसाब से तो पता होना ही चाहिए, साथ में आपकी अपनी नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए. तो कुटी प्रवेशिक रसायन, आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट. आप बने रहिए हमारे साथ चरक संहिता में डॉक्टर ज्ञानेंद्र के साथ. थैंक यू.